नोएडा से बड़ी खबर है। गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 बिल्डर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नॉलेज पार्क थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रवार रात इंजीनियर की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हुई थी। पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 2 बिल्डरों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंजीनियर की मौत के बाद हरकत में आई नोएडा अथॉरिटी। घटना वाली जगह पर आरसीसी बैरियर लगा रही है। नोएडा अथॉरिटी की टीम टेम्पररी इंतजाम में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की टीम टेम्पररी इंतजाम में वहां पर जुटी हुई है। तो आरसीसी बैरियर लगाए जा रहे हैं वहां पर। इंजीनियर की मौत के बाद हरकत में आई है अथॉरिटी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरसीसी बैरियर लगाए जा रहे हैं वहां पर। इंजीनियर की मौत के बाद जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका रोष देखते हुए तमाम एहतियात अब किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई घटना ना हो। साथ ही आपको बता दें कि 2 बिल्डर्स पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अब मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये तमाम एहतियात किए जा रहे हैं। जो ब्रिक्स के सीमेंटेड जो बैरिकेटर्स हैं उनको लगाया जा रहा है और ये इस तरीके से अभी टेम्परेरी बेसिस पे किया गया है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इस तरीके से जो सीमेंट के बैरियर्स हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि भविष्य में अब कोई घटना ना हो। लेकिन 27 वर्षीय युवराज लापरवाही की भेंट चढ़ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तमाम जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। वहीं इंजीनियर की मौत के बाद सोसाइटी के सैकड़ों लोग सड़क पर कैंडल मार्च लेकर निकले। जस्टिस फॉर युवराज के बैनर लेकर रेजिडेंट्स ने अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल नेग्लिजेंस है नोएडा अथॉरिटी का कि इतना ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसके बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी ने उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाया और इतना यंग टैलेंटेड लड़के का डेथ हो गया। बहुत दुखद घटना है और हम लोग मांग करेंगे कि फ्यूचर में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए नोएडा अथॉरिटी की वजह से। बहुत दुखद घटना है। तो जाहिर तौर पे देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या मैसेज देना है? देखिए, हम सभी जो हैं यहाँ के नागरिक कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन निश्चित ही एक 27 साल की जवान मौत हुई है, उसके भी सपने होंगे। यहाँ पर इस तरह से जाना कोई भी हम लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो नोएडा अथॉरिटी है, चाहे वो बिल्डर है जिसने यहाँ पे 8 साल पहले गड्ढा खोद दिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया, चाहे वो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ है या फिर फायर ब्रिगेड की टीम है जो 3 घंटे वहाँ खड़ी रही लेकिन उस बालक की जान नहीं बचा पाई। तो जो भी जिम्मेदार हैं, टाटा यूरेका पार्क और सेक्टर 150 के नागरिक होने के नाते हम टैक्स देते हैं। वो लड़का भी टैक्स देता होगा निश्चित ही, वो नौकरी करता था एक अच्छी कंपनी में, क्यों नहीं हम बचा पाए? तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। युवराज की मौत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरसीसी बैरियर लगना शुरू हो गया है। लोगों का कैंडल मार्च इस वक्त वहां पर हो रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
मुजफ्फरनगर में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय सीमाओं समेत प्रमुख चौराहों पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। अभियान अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें रात में ऑपरेशन पहचान भी चलाया जाएगा। ऑपरेशन पहचान के तहत झुग्गी झोपड़ी किराएदारों और फैक्ट्रियों में रहने वालों का सत्यापन किया जाएगा। जोन मेरठ द्वारा ये 10 दिन का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल अलग अलग 9 अभियान होंगे। उन्हीं में से ऑपरेशन कवच एक अभियान है, जिसके अंतर्गत वाहनों की चेकिंग करनी है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन पहचान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी झुग्गी झोपड़ी अथवा किराएदार इत्यादि है उनका भी सत्यापन किया जाएगा। और आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत ये एक वृहद स्तर पर चेकिंग के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 9 अभियान हैं। लखीमपुर खीरी में आरएसएस के हिंदू सम्मेलन के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब क्षेत्रीय विधायक को मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। पलिया कोतवाली क्षेत्र में आयोजित सम्मेलन में विधायक समर्थकों और आरएसएस के नगर प्रचारक के बीच तीखी बहस हो गई। मंच पर जाने की परमिशन न मिलने से नाराज समर्थकों ने विरोध जताया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला है। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी सिम कार्ड चोरी कर लोगों के बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड, ग्रीन रेमिट कार्ड, पासबुक, 2 चेकबुक बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी के पास से 10,500 रुपए कैश भी मिला है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी बड़े अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के समय डॉक्टर की गलती से महिला की नस कट गई और बिना परमिशन गर्भाशय निकाल दिया गया, जिससे ज्यादा ब्लीडिंग हुई। महिला को अब तक 34 मिनट से ज्यादा खून चढ़ाया जा चुका है, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से दोषी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। बात हुई थी, डॉक्टर ने तो अपना पल्ला झाड़ के ये बोल दिया कि जी ये तो डॉक्टर नहीं बताएंगी, मेरा इस विषय में कोई नहीं है, मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूँ। फिर डॉक्टर निशी सिरोही का फोन आया, उन्होंने कहा जी आप आ जाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हम उसके हॉस्पिटल पर गए तो उन्होंने हमसे मतलब अपनी सफाई के अलावा कुछ नहीं कहा, बस अपनी सफाई दी। और अब तक भी हमारे पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आई है वो, कल से और आज तक भी केवल फोन पे अपडेट लेती है वहां से और बस पूछ देती है हाँ जी क्या हालत है, क्या क्या है, ये है, बस उसके अलावा देखने तक नहीं आई है पेशेंट को हमारे। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में एसआईआर का काम पूरा होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 8 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से बाहर होने के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। नाम, उम्र, पता या फोटो में सुधार के लिए फॉर्म 8 और नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 दिए गए हैं। मेरे वहाँ पे 4 वोट थे, 4 में से 3 मेरे आ गए थे, तीनों मैंने भर के दे दिए थे और तीनों का नाम मेरी लिस्ट में आ गए हैं। चौथा मेरा डी ब्लॉक में था, वो डी ब्लॉक में भर के दे दिया, उसे बाद में। कौन सा फॉर्म लिया है आपने? अभी मेरा जो दूसरे ब्लॉक में है उसको एड्रेस अपने घर का चेंज कराने के लिए फार्म लिया है मैंने। फॉर्म लिया, कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म नंबर 8 है। जो किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसको चेंज करवाने के लिए लिया जाता है। जी हाँ। मैम कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब तक कितने लोगों को फॉर्म दे दिया गया है, क्या क्या समस्या रही है? सर लोग सुबह से आ रहे हैं। हाँ। और ये जो फॉर्म 6 भी दिया जा रहा है कि जैसे वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, आपने लिस्ट में नाम भी दिखाया। नई वोट बनाने के लिए फॉर्म 6 दिया जा रहा है और जो करेक्शन करवाना है उसके लिए फॉर्म 8 दिया जा रहा है। मेरठ में आरके हॉस्टल में तोड़फोड़, विश्वविद्यालय के 2 छात्र गुटों में मारपीट हुई है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों में बवाल हुआ। हॉस्टल में उपद्रव का वीडियो वायरल हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे मामले की कार्रवाई में जुटा हुआ है। खबर मेरठ से है। चलती कार में अचानक आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है।
फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोंडा के स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहों और आवारा जानवरों के आतंक की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पहले डीएम और फिर शासन के निर्देश पर मेडिकल केयर की 5 सदस्यीय जांच टीम अचानक मेडिकल कॉलेज पहुंची। निदेशक संदीपा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टीम ने अस्पताल, वार्ड और परिसर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मरीजों से भी पूछताछ की गई। ये हम आए हैं, हम अपनी यात्रा शासन को देंगे। ये हम शासन को बताएंगे। शासन ने मुझे कहा है हम जवाब शासन को देंगे। शासन ने मुझे कहा कि अति शीघ्र जाएं। जैसे ही हमें आदेश मिला दूसरे दिन हम निकल पड़े। ये शासन का निर्देश था। ये शासन अति शीघ्र जाएं। देहरादून में सड़क हादसे में मेजर शुभम सैनी शहीद हो गए। शुभम सैनी का परिवार मेरठ के कंकरखेड़ा का रहने वाला है। आज मेजर शुभम सैनी का पार्थिव शरीर मेरठ पहुंचा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मेजर शुभम सैनी का अंतिम संस्कार किया गया। 2015 में सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे शुभम सैनी। इसके बाद पहली पोस्टिंग उनकी भटिंडा में रही और कुछ समय उत्तराखंड के चकराता में मेजर के पद पर पोस्टेड थे। जानकारी के मुताबिक 50 फीट गहरी खाई में उनकी कार गिर गई थी। बाराबंकी साइबर सेल ने गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन से खोए 1 लाख रुपए पीड़ित को वापस दिलाए हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद पीड़ित कफील खान ने साइबर सेल से मदद मांगी थी। एसपी के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल ने कार्रवाई की। गलती से जिस खाते में रकम गई थी उसे तुरंत फ्रीज कर दिया गया। साइबर सेल की सक्रियता से पीड़ित के पूरे 1 लाख रुपए सुरक्षित वापस मिल गए। सेल आया और उनके थ्रू मेरा 1 लाख रुपए वापस कराया गया है। आप लोग को इन फ्यूचर कोई भी परेशानी होती है या ऑनलाइन ठगी या कुछ भी होता है 1930 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और अपनी जानकारी दें, या साइबर सेल पोर्टल पे कॉल करें और अपनी जानकारी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में चुनाव आयोग का विशेष मतदाता सत्यापन अभियान जारी है। लखनऊ में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड सिंह ने बूथों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज सभी बीएलओ सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बूथों पर मौजूद रहे। वोटर्स नाम न होने पर फॉर्म 6 से नया नाम जुड़वाया जा सकता है और सुधार के लिए फॉर्म 8 उपलब्ध है। प्रदेश में जैसे अभी जो है ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हुआ है जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या जो है 12 करोड़ 55 लाख आई है। तो उन सूचियों का जो प्रकाशन हुआ है तो हम लोगों ने आयोग के निर्देश पर ये निर्देशित किया है कि सभी बीएलओ अपने बूथ पर इन सूचियों को अपने जो है जितने मतदाता हैं उनको पढ़ के सुनाएंगे। अगर उनके किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भरते हुए उस त्रुटि को वो लोग दुरुस्त करा सकते हैं। और अगर कोई मतदाता इन सूची में अपना नाम नहीं पाता है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 6 भर के और उसके संग जितने भी नेसेसरी पेपर्स हैं कि जैसे जिससे आपकी आयु प्रमाणित होती हो और आपका जैसे पता प्रमाणित होता हो तो उसके साथ आप नए वोटर बन सकते हैं। अंबेडकर नगर में बेखौफ दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलरामपुर गांव में घर के सामने बैठे ग्राम प्रधान अमित पांडे को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। हमले में ग्राम प्रधान को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक व्यक्ति को मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंधित वीडियो थाना क्षेत्र इब्राहिमपुर के ग्राम बलरामपुर का है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि कल दिनांक 17/1/26 को ग्राम बलरामपुर के रहने वाले अमित पांडे अपने घर के सामने बैठे हुए थे। कुछ अज्ञात व्यक्ति रंजिश के कारण आकर उनके पास उन्हें मारने पीटने लगे। इसी क्रम में अमित पांडे की तहरीर पर थाना इब्राहिमपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 13/26 संदीप वर्मा, अनूप वर्मा, नवनीत तथा कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। कानपुर से खबर है, महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत हुई है। बिना डॉक्टर नर्स के डिलीवरी का आरोप है। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन हॉस्पिटल के
गेट पर धरने पर बैठे। फतेहपुर जिले में किसान की निर्मम हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। समलैंगिक रिश्तों में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने ही अपनी महिला प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पति की हत्या के लिए 60,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। वहीं पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी, पत्नी, महिला प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। साथ ही फरार चल रहे 2 आरोपियों को तलाश जारी है। दरअसल 14 जनवरी को किसान सुमेर सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को अरहर के खेत में फेंक दिया था। अपने 2 अन्य साथियों, जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं, उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वो ट्यूबवेल की तरफ मुड़े, उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है, उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। लखनऊ से खबर है, जमीन कब्जे को लेकर पथराव हुआ है। पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, जमीन कब्जे को लेकर पथराव और फायरिंग से हड़कंप मच गया। 16 जनवरी को दबंगों ने की थी हवाई फायरिंग। 3 मजदूर पथराव में घायल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मणिकर्णिका घाट को लेकर एक और झूठ सामने आया। कुंभ महादेव मंदिर का भ्रामक फोटो वायरल किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में है कुंभ महादेव मंदिर। भ्रामक फोटो द्वारा इस मंदिर को खंडित दिखाया गया। मणिकर्णिका पर चल रहे सुंदरीकरण के कार्य से इसको जोड़ा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में रिकॉर्ड स्नान हुए हैं। करीब 4 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। श्रद्धालु पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। कुछ करीब 4 करोड़ लोगों ने यहां पर संगम में डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में रिकॉर्ड स्नान हो रहा है। करीब 4 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। तो यहां पर करीब 4 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में रिकॉर्ड स्नान हुआ है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, भक्तों का सैलाब उमड़ा और अमावस्या का ये स्नान, जिसमें दूर दूर से लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे। संगम की रेती पर आयोजित माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और आज सकुशल स्नान संपन्न हुआ है। मेला प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक शाम 4 बजे तक ही 3 करोड़ 82 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अभी भी स्नान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु साधु संत है वो भी यहाँ पर योगी सरकार के इंतजामों की सराहना कर रहे हैं। खास तौर पर आज जिस तरह से योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, उससे भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और साधु संत गदगद नजर आ रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के 2 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों के
बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 की पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान सीएम योगी ने मौजूद लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही प्रदर्शनी को भी देखा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 62 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल चुका है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअली जुड़े थे। तो पीएम आवास के लाभार्थियों को यहां पर राशि वितरण किया गया। पीएम आवास योजना शहरी 2 के तहत यह कार्यक्रम यहां पर किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी देखी। खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए और लाभार्थियों को घर। वहीं इस दौरान एक लाभार्थी से संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब योजनाओं का पैसा सीधे खाते में जा रहा है। कोई घूस नहीं लेता है, उसे पता है कि घूस लेगा तो जेल जाएगा। करने का ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिले, ये पहली बार हुआ और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले, यह पहली बार हो रहा है। पहले ये योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिलता था, आज देखिए बिना मांगे सबको योजना का लाभ मिल रहा है। और ये जो पैसा भी जा रहा है ना, इसमें भी कोई व्यक्ति घूस नहीं मांग सकता। घूस मांगने वाले को मालूम है कि घूस मांगेगा तो फिर वह अंदर जेल के अंदर जरूर घुस जाएगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज और हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कहता है कि भगवान आपके अंदर भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग बांधने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म बांधता नहीं है, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। जो ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें, ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के गई है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। गाजियाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सनातन धर्म को लेकर दिए अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यूपी का विकास देखकर बौखला गए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जी को पता ही नहीं है कुछ। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सनातन पर दिए अखिलेश के बयान पर मथुरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन सिर्फ जोड़ना सिखाता है। अखिलेश यादव अगर चाहें तो हमारी सनातनी क्रिकेट लीग में हमारे साथ खेल सकते हैं। वो पार्टी के लोगों से करिए, हम सनातन के लोग हैं। अगर अखिलेश जी भी चाहें तो हम उन्हें अपनी क्रिकेट टीम में जगह दे देंगे, वो भी हमारे संग खेलें। जितने भी सनातनी है, कोई भी हमारे साथ खेल सकता है, लेकिन शर्त एक ही हो, सनातनी हो। मथुरा में सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए वृंदावन के प्रसिद्ध प्रियाकांत जू मंदिर पर भारतीय सनातनी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2026 का आयोजन हुआ। इसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, रेसलर ग्रेट खली शामिल हुए। सम्मान समारोह में आध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मीडिया, स्टार्टअप फील्ड से जुड़े देश के 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन क्रिकेट लीग का मकसद फिट रहने का मंत्र देने के साथ ही सनातन के लिए लोगों को जागरूक करना है। वहीं इस मौके पर रेसलर खली ने भी इस प्रयास की तारीफ की।
वो भी सनातनियों को आगे बढ़ाने के लिए है और वो भी खेल के माध्यम से सेवा को आगे करने के लिए है। जो भी उस क्रिकेट में खेलेंगे वो सब सनातनी होंगे और प्रत्येक रन पे 500 रुपए होंगे और प्रत्येक उस पैसे से जिन पे एसिड अटैक हुआ है, जो लव जिहाद का शिकार हुए हैं, जो क्या नाम है, अन्य जो कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपना इलाज, बीमारी बहुत बड़ी है, इलाज नहीं करा पाती हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में असुविधा का शिकार हो, तो उन सब के लिए उस धन का हम लोग सदुपयोग करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सनातन की वीडियो बनाइए और जो इधर उधर की वीडियो कम बनाइए, सनातन को बढ़ावा देखिए, हमारा भी एक सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि भाई हमारा जो एक सनातन धर्म है और मजबूत होए। अगर हमारा सनातन धर्म मजबूत होएगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा।